क्या क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या उसे नर्चर किया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोगों का कहना है कि क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसे डेवलप किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड हो। सही तरीके से अगर कोशिश की जाए तो क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हर कोई क्रिएटिव बन सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, हर कोई क्रिएटिव बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं गणेश गड़ा के क्रिएटिव डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर और क्रिएटिविटी का अभ्यासक। ये वीडियो अगर आप आखिर तक देखते हो तो आपका जो क्रिएटिविटी के बारे में परसेप्शन है, उस परसेप्शन को मैं चेंज करके रख दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके नॉलेज में या आपके क्रिएटिविटी में किसी तरह की वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटिविटी बायोस्कोप बाय गणेश गड़ा। कि पूरी दुनिया क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बल पे चलती है। क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सिर्फ आर्ट और म्यूजिक में नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी की जरूरत हर किसी फील्ड में है। आप अगर स्टूडेंट हो या कोई टीचर, आप अगर कोई स्टार्टअप हो या एमएनसी, आप कोई फार्मर हो या मैन्युफैक्चरर, आप कोई इंजीनियर हो या साइंटिस्ट, आप मार्केटिंग में हो चाहे आप सेल्स में हो, क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको अगर सक्सेस और प्रोग्रेस चाहिए तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा और थिएटर करना चालू कर दे। नो, आप जो कुछ काम कर रहे हो उसी में आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। लाइक योर डे टू डे जॉब, योर रूटीन वर्क। लेट मी एक्सप्लेन हम क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। जब कोई एक्टिविटी हम सेम तरीके से करते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। अगर हमें क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सन बनना है तो सबसे पहले उस एक्टिविटी करने के तरीके को, उस एनवायरनमेंट को हमें चैलेंज करना होगा, तब जाके हमारा माइंड स्टिमुलेट हो जाएगा। भाषा में अगर बताया जाए तो आपको सवाल पूछने होंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना होगा। क्रिएटिविटी के लिए हमें चाहिए होता है इमेजिनेशन। इट्स अ कॉमन ब्रेन एक्टिविटी जो हम सभी के पास में होती है। और इस इमेजिनेशन के लिए ऑल वी नीड इज अ हाईली सबकॉन्शियस माइंड व्हिच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। बिकॉज स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन के साथ में होमली नहीं होता है। आपको उस स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट को ढूंढना होगा। इतना ही नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जो ब्रीच है, जो कनेक्शन है, वो आपको ढूंढना होगा। अगर आप ये कर पाओगे तो आपका इमेजिनेशन ही आपके परसेप्शन का, आपके सॉल्यूशंस का, आपका थॉट्स का, आपके आइडियाज का सोर्स होगा। In fact, it will work like your creative station. ये जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी पहले ही अटेम्प्ट में आपके लिए कुछ मैजिक क्रिएट कर दे, क्योंकि अनसर्टेनिटी का ही दूसरा नाम क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आपके लिए कोई अवार्ड प्रॉमिस नहीं करता है, जबकि क्रिएटिविटी खुद ही एक रिवॉर्ड के जैसा है जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आसान बनाता है। Here is my simple definition to creativity. Creativity is all about connecting the dots, solving the problems and presenting that to the world in an innovative way. In a simple language, imagination leads to creativity and creativity leads to innovation. हम सभी के पास में इमेजिनेशन होता है और शायद हम इनोवेशन को देख भी पाते हैं, विजुलाइज भी कर पाते हैं, लेकिन आपके इमेजिनेशन को इनोवेशन में ट्रांसलेट करने का ये जो जर्नी है, उस जर्नी में आपको सैकड़ों हजारों प्रॉब्लम आते हैं और उन सारे हजारों प्रॉब्लम्स को स्मार्टली सॉल्व करने के लिए जो आपको स्किल चाहिए होता है, उसी का नाम है क्रिएटिविटी। थिंक अबाउट इट। थॉमस अल्वा एडिसन गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन हजारों कोशिशों के बाद में उन्होंने बल्ब को इन्वेंट कर लिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन सालों की कोशिशों के बाद में उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया। दादा साहेब फाल्के साहब गिफ्टेड नहीं थे, हजारों कोशिशों को पार करके उन्होंने इंडियन सिनेमा के फाउंडेशन की ईंट रखी। इन ग्रेट लोगों ने क्या किया? स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाल के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया और दुनिया के लिए एवरलास्टिंग सॉल्यूशंस क्रिएट करके रख दिए। उन लोगों में और हम में जो कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन उनके पास में भी था, हमारे पास में भी है, लेकिन जो अनकॉमन चीज हम दोनों में है वो, यानी कि उनके इमेजिनेशन को उन्होंने प्रैक्टिस में डाला, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया और इनोवेशन को एंड्रैप करके रख दिया, जबकि हमने। सो द क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या उसे नर्चर किया जा सकता है, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। मेरे 20 साल के क्रिएटिव इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के साथ में
मैं लेकर आ रहा हूँ क्रिएटिविटी की ऐसी कहानियां जिन्होंने इस दुनिया के मायने बदल के रख दिए हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। गणेश गड़ाक साइनिंग ऑफ। टाटा। भैया, अरे मेरे को पकड़ो। अरे मेरे कहाँ जा रहे भैया?